हेलो गाइस, क्या हाल हैं? ठीक हैं? आप तो भी ऐसे ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से, और आप हमारे लिए दुआएं ज़रूर किया करें और हम आपके लिए करते हैं। आज का एक मौजू है ज़बरदस्त, छोटी सी स्टोरी है कि एक लड़का, एक लड़की, जो दोनों कज़न थे आपस में। लड़की जो है उसमें से वो फौत हो गई थी, वफ़ात पा गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, फिर जब उस लड़की को दफन किया गया कब्र में, और उसको उसका जो ना आखिरी रस्मात उसकी अदा कर दी गई, उसको कब्र में चली गई। तो फिर क्या हुआ, उसका जो वो कज़न था, जो उसका मंगेतर था, वो कहीं नौकरी पर था बाहर। तो जब उसकी वफ़ात के बाद आया, घर पहुंचा, तो उसने पूछा मेरी कज़न कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो फोत हो गई। घर वालों ने बताया वो वफ़ात पा गई है। तो उसने सोचा कि चलें उसकी कब्र पर चलता हूँ, जाता हूँ वहाँ पर। तो वो रात को उठकर उसकी कब्र पर चला गया। तो वहाँ जाकर कब्र, जो ताज़ा कब्र थी, मट्टी थी, उसको खोदने लगा, और साथ में यही जुमला कहने लगा कि कज़न आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कज़न आ जाओ, यानी कि मैं तुमको चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, तुम कैसे चली गई। तो इस तरह वो कहने लगा। तो कुछ देर कब्र खुदाई के बाद अचानक वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर वो दफन थी, अंदर। तो वो जब उसने देखा कि वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, लड़के ने देखा, तो वो घबरा गया, फिर डर गया, खौफ उस पर तारी हो गया, लर्जा। तो वो क्या सोचने लगा कि उसने कहा अब पीछे हट जाता हूँ। तो वो उस कब्र को खुदाई करते वक्त पीछे हट गया। तो लड़की उठी, उसने जो ही उसकी आवाज़ सुनी, उसके कानों तक पहुँची, जिस तरह की स्टोरी होती है, तो वो उठी। एक बुज़ुर्ग ने ये बताई। लड़की उठी कि उसकी आवाज़ सुनी कि कज़न मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ, तुमको पसंद करता हूँ, कि आ जाओ। लड़का फिर तो पीछे हट गया, लेकिन वो लड़की उठी, उसने वो बाहर निकल, कब्र से बाहर आ गई और लड़के के पीछे चल दिया। लड़का फिर भागने लगा, क्योंकि उसको तो खौफ तारी हो गया कि ये मुर्दा कैसे बाहर आ सकता है, कैसे फिर पीछे आ सकता है, क्योंकि वो तो अपने एक हवास बहता होकर कहने लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है कि मैं तुमको चाहता हूँ, कि आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूँ, उसकी मंगेतर थी। तो वो फिर कज़न वज़न उसको भूल गया, वो बाहर घर तक पहुँच गया, लेकिन वो पीछे से उसको आवाज़ें लगा रही थी कि आ जाओ कज़न, आ जाओ। वो फिर भाग गया, उसने पीछे मुड़ कर तो नहीं देखा, क्या प्यार किधर गया, वो मोहब्बत किधर गई, लव किधर गया, कुछ नहीं, उसको सब भूल गया, वो भाग गया। तो ये कहने का मकसद ये है कि कोई भी, जिस तरह कहते हैं, मरने वाले के पीछे नहीं मरता। कोई भी आप, किसी को भी आपकी परेशानी से सरोकार नहीं है, किसी को भी आपके मसले से सरोकार नहीं है। ये सिर्फ बातें होती हैं, कहने की हद तक, सिर्फ साथ कोई नहीं देता, सिर्फ आपको कहने की हद तक तमाशाई बने होते हैं। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ बातों की हद तक करेगा कि ये कर लो, मैं साथ हूँ, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुमको इतना, ये सब बातें हैं। असल चीज़ आजकल ये है, ये रोकड़ा, जिसको हम बोलते हैं पैसा। दौलत कमाने के चक्कर में हर कोई लगा हुआ है, हर कोई कमाना चाह रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका वो है कि जिसमें इज़्ज़त भी महफूज हो, शोहरत भी मिले, और दौलत भी रिज़्क़ हलाल की मिले। तो वो ये है कि आप मेहनत करें, यूट्यूब पर करें, किसी भी काम में यूट्यूब पर करें, अपनी बेहूदगी न फैलाएं, दूसरों की कॉपी मत करें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, प्योर कंटेंट लेकर आएँ, किसी की कॉपी ना करें। थोड़ा हो, थोड़ी देर से कामयाब हो जाएं, लेकिन कामयाब ज़रूर हों। ये नहीं कि शॉर्टकट सुधरने के लिए, वायरल होने के लिए आप बेहूदगी फैलाएं, नाच गाना फैलाएं, या कुछ भी, जैसे दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका अपना मसला है। लेकिन मैं यही मशवरा देता हूँ कि अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, व्लॉग लेकर आएँ, स्टोरीज़ लेकर आएँ, जो भी। मैं देसी मोटिवेशनल स्पीकर भी इसलिए चैनल का नाम रखा कि आप दोस्तों को, अपने समेत आपको मोटिवेट कर सकूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, आप मेहनत जारी रखें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, मेहनत जारी रखें, मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करें, वीडियो पसंद है दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फ़िलहाल देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।